विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 22 जून यानी 22 जून 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में बात करें तो यह पेपर सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है। पार्ट ए में दिया हुआ है लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृत के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और पार्ट बी में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, आप लास्ट तक हमारे साथ यानी कि डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर बने रहिएगा और सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। विद्यार्थियों, पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति कई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, गीता को किसने नहीं सुना? तो द्रोणाचार्य ने नहीं सुना। दूसरा प्रश्न है, गीता का पावन ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले सूर्यदेव को प्राप्त हुआ। किसको? सूर्यदेव को प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, गीता का सार है युद्ध क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना। विद्यार्थियों, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र से अर्थ सिर्फ लड़ने से नहीं है। युद्ध क्षेत्र यानी हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसमें सभी प्रकार के युद्धों को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण हैं? तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि टोटल 700 श्लोक है और प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो आप 700 गुणे 4 करोगे तो कितना होगा? 2800 चरण निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 2800 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, गुणार्थ दीपिका के लेखक का नाम क्या है? तो आचार्य मधुसूदन सरस्वती। कौन है विद्यार्थियों? आचार्य मधुसूदन सरस्वती। प्रश्न क्रमांक 6, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो गीता टीका लिखी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विद्यार्थियों ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। क्या नाम है? ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। अगला प्रश्न क्रमांक 7 दिखाई दे रहा, सर्वोपनिषेदो गानवो दुग्ध गोपाल नंदन। यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन से अध्याय से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, एक अक्षुणी में कितनी सेना होती है? विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखें तो उसमें होती है 6,74,273। तो ऐसा आंसर कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर 8वें का सी मान सकते हैं। वैसे एक अक्षुणी में कितनी सेना होती है? तो हमने नंबर लिखा हुआ 6,74,273 होती हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन मान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निराला। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न, देविक और भौतिक ये 3 माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, तीनों ताप माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ताप। प्रश्न क्रमांक 12, तुम हो महान तुम सदा हो महान, इस महामंत्र को देने वाले कौन हैं? तो विद्यार्थियों, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऋषि। प्रश्न क्रमांक 13, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा की घोषणा की थी? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न क्रमांक 14, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक? तो अमरकांत। प्रश्न क्रमांक 15, सिद्धेश्वरी के मझले बेटे का नाम? तो मोहन। प्रश्न क्रमांक 16 जो है वो क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 17, दोपहर का भोजन पाठ मुख्य पात्र क्या है? तो पूरी कहानी सिद्धेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न क्रमांक 18, रामचंद्र क्या काम करता है? तो रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम करता है। किसका? प्रूफ रीडिंग का। प्रश्न क्रमांक 19, महादेवी वर्मा
काव्य पाठशाला की प्रमुख कवित्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावादी स्कूल। प्रश्न क्रमांक 20, महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो करेक्ट आंसर भारत भारती प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 21, महादेवी जी की रचना नहीं है, तो इसमें कुरुक्षेत्र जो है महादेवी जी की रचना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 22, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई, तो 11 सितंबर 1987 को हुई। कब हुई? 1987 को। प्रश्न क्रमांक 23, उसने क्या देखा जो अद्भुत था, तो दौड़ता हुआ बच्चा गिलहरी का देखा, तो 23 का डी हो जाएगा। 24 का, किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कालिदास जी ने कहा। 25वां प्रश्न, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनजान वृत्तियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 क्या है, तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकृति। 27, नख किसका प्रतीक है, तो नख पार्श्विकता का प्रतीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में किस बूढ़े की ओर संकेत किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी की तरफ संकेत किया गया है। 29वां प्रश्न, उज्जैन जिले का कौन सा शिल्प प्रसिद्ध है, यहाँ हो जाएगा छिपा शिल्प प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां प्रश्न, तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है, विद्यार्थियों बघेलखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? बघेलखंड में। 31वां प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत का घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर घराना। कौन सा घराना विद्यार्थी? इंदौर घराना। प्रश्न क्रमांक 32, गोली का मठ का दूसरा नाम क्या है, तो 64 योगिनी मंदिर, जो कि भेड़ाघाट में स्थित है। कहाँ पर? भेड़ाघाट में स्थित है, याद रखना। गोल की मठ, तो गोल की मठ है, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 33, डोल 11 पर किसकी झांकी है, किन से भगवान की झांकी निकाली जाती है, ये कौन सा सजाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, पहेली को जन उला कौन से अंचल में कहा जाता है, तो विद्यार्थियों एक तो छत्तीसगढ़ में पहेली को जन उला कहते हैं और दूसरा बुंदेलखंड में भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी ऑप्शन, बुंदेलखंड। 35वां प्रश्न, हीड गायन शैली किस प्रकार की शैली है, तो विद्यार्थियों एक सामूहिक गायन शैली है जो मालवा अंचल में गाई जाती है। कौन सी? सामूहिक गायन शैली जो मालवा अंचल में गाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 36, लावणी गीत किसके द्वारा और कब गाए जाते हैं, तो शाम को स्त्री और पुरुष के द्वारा गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 37, नेउरा किस से संबंधित है, तो विद्यार्थियों एक भित्ति चित्र और ये बघेलखंड में ज़्यादा बनाए जाते हैं। क्या है? भित्ति चित्र है और इसका संबंध बघेलखंड से है। प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जुलाई 1969 को हुई। कब हुई? जुलाई 1969 को। प्रश्न क्रमांक 39, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उत्कोष मतलब रिश्वत लेना। उत्कोष का मतलब होता है रिश्वत लेना। 39 के बाद विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 40, अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ होता है विद्यार्थियों जंगल की सुंदरी। क्या है? जंगल की सुंदरी। अब चारों ऑप्शन में जंगल की सुंदरी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया है। 45, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल प्राप्त होना, मतलब परिश्रम ज़्यादा करना और फल की प्राप्ति कम होना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाहार द्वंद्व का उदाहरण क्या है, तो दाल रोटी समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। 43, अधिकारी शब्द नहीं है, तो संज्ञा अधिकारी शब्द नहीं है। सॉरी, अधिकारी शब्द संज्ञा जो है, अब सॉरी अविकारी शब्द है विद्यार्थियों, करेक्ट कर लेना है इसको, अविकारी शब्द। 43 का हो जाएगा, अविकारी शब्द नहीं है तो संज्ञा अविकारी शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन 45, अकाल चित्रित शब्द है, तो विद्यार्थियों संबंध तत्पुरुष है। क्या है? संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, शब्दों का लोप हो जाता है,
तो कहाँ पर होता है, तो समास में शब्दों का लोप होता है। नेक्स्ट 46, तालाब का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, वो नहीं है, तो फाग नहीं है, क्या नहीं है, फाग नहीं है। 47, भगिनी का पर्यायवाची विद्यार्थी यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्री होना चाहिए। इस प्रश्न को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। भगिनी को वैसे बहन कहते हैं पर यहाँ पर स्त्री हो सकता है। 48, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द कहलाता है तो उसको रूढ़ कहते हैं, क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। 49, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, तो स्त्री रूढ़ नहीं है। 50वां प्रश्न, गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो गोधूम, क्या है विद्यार्थियों, गोधूम। तो ये तो था आपका जो पार्ट फर्स्ट यानी पार्ट ए जो हमने देखा, लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो 51वां प्रश्न जो दे रखा 51, द डैफोडिल्स ब्रॉड्स टू द पोइट, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वेल्थ। 52, हु डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स विथ, स्टार्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्टार, 52 का ए ऑप्शन। 53, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बीजू पटनायक फ्रॉम कलाम, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बीजू पटनायक वांटेड्स अग्नि मिसाइल्स फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54, द बेंगल सेलर्स इन्विटेशंस इज primarily derived बाय, तो लॉलीनेस एंड डिप्रेशंस हो जाएगा, करेक्ट आंसर 54 का बी ऑप्शन। 55, व्हाट डिड द लिंचो थिंक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड, तो बंच ऑफ क्रुक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 56वां प्रश्न, हाउ मच मनी डिड लिंचो आस्क फॉर, तो 100 पिसॉन्स, 56 का ए। 57, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स अ रशियन स्टोरी, कौन सी स्टोरी है, रशियन स्टोरी। 58, एक्सोनावा लिव्ड इन अ टाउन नेम्ड, तो उसका नाम था वहाँ पर वेल्डमेर, क्या नाम था विद्यार्थियों, वेल्डमेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। द 59वां जो दिया हुआ है, 59वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, तो उसमें डू नॉट स्टार्ट टूडे इट इज़ द स्टेटमेंट, तो एक्सोनावाज वाइफ हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑप्शंस बेस्ट डिफाइन द वर्ड स्प्रे, तो करेक्ट हो जाएगा पीरियड ऑफ ड्रिंकिंग, 60 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 61, द बेंगल सेलर्स ऑफ सरोजिनी नायडू इज इंक्लूडेड इन द बर्ड्स टाइम, द बर्ड टाइम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 62, द बेंगल सेलर्स आर ट्राइंग टू सेल देयर बेंगल्स, तो द टेम्पर फेयर, क्या हो जाएगा, द टेम्पल फेयर, द टेम्पल फेयर, ए ऑप्शन करेक्ट है। 63, द मीटिंग ऑफ ल्यूस्टर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, शेयरिंग, ठीक है, स्पार्कलिंग, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 4 ऑप्शन देख लेना आप। 66, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द बट्स द ड्रीम इज, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन नंबर, विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ द लार्ज नंबर ऑफ, तो करेक्ट आंसर फ्लावर्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। 66, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो एंग्री हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 67, व्हाट एक्टिविटी वर एक्सोनावा फाउंड ऑफ इन हर हिज यूथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग्स, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 67 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज अ सेमोर्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अ टी यूरन। अब विद्यार्थियों रीड द पैसेज गिवन बिलो, एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, इस पैसेज को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इस पैसेज को पूरा आप रीड कर लीजिएगा। अब मैं सीधे इसके ऑप्शंस की तरफ चल रहा हूँ। 69 जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 70 दिया हुआ है क्योंकि विद्यार्थियों हर पेपर में पैसेज चेंज होता रहता है इसलिए, तो 70 का दिया हुआ द स्टोरी ऑफ रिटर्न ऑफ द लैंग्वेज, तो पाली हो जाएगा।
71 क्वेश्चन दिया हुआ है, द वाइज एनिमल वाज मंकी हो जाएगा इसके अंदर। 72 सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा अबिगर्स, ए ऑप्शन करेक्ट है। 73 का करेक्ट आंसर है पास्ट, वर्ड प्रीवियस रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर पास्ट। 74 मंकी फाउंड इज फूड टू बी गिवन टू रीड पर्सन, तो ब्राह्मण्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 75 गिव द मीनिंग ऑफ इट मीन्स ब्रेवी नेवर्स हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, करेक्ट आंसर व्हेन द क्रंच कम्स हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। 76 होल्ड वंस हाउस मीन्स, तो कीप वंस एक्सेप्टेशंस, ए ऑप्शन करेक्ट है 76 का। 77 चूज द मिस स्प्लिट वर्ड, मतलब गलत स्प्रिंग को पहचानना है, तो इसमें सी ऑप्शन है, उसकी स्प्रिंग गलत प्रिंट है और हमने जो सही लिखी हुई है आपको दिख रही होगी किलोमीटर की। 78 राम वर्कड हैंड सो ही पास्ड हिज फाइनल टीम, तो सो आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में 78 का ए। 79 ही मस्ट बी पनिश्ड बिकॉज ही इज द गिल्टी, तो 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, इनको आपको अरेंज करना है, तो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी आप पी आएगा पहले कंट्रोल, फिर आएगा एस द फ्रेशनेस ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिर क्यू आएगा रिटेन, और लास्ट में सॉरी पहले कंट्रोल आएगा, फिर इन द रेफ्रिजरेटर हेल्प, फिर उसके बाद आएगा रिटेन द फ्रेशनेस ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो PSQR हो जाएगा जब आप इसको अरेंज करोगे तुम। 81 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है द टीचर टच द चाइल्ड वुड बी हैप्पी बाय द क्लीनिंग अवे देयर टॉयज, तो करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर जो एरर है ना वो एरर दे रहे कि बी हैप्पी बाय, सी नंबर की एरर है, पर यहाँ पर चारों ऑप्शन में नहीं बता रखा है, इसमें चारों ऑप्शन में एरर के बारे में उल्लेख नहीं कर रखा है, पर वैसे इसकी एग्जैक्ट यदि देखें एरर तो एरर सी एरर है इसके अंदर, बी हैप्पी बाय एरर है, तो मैं किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा यहाँ पर। 82 RSVP का मीन्स क्या होता है, इफ़ यू प्लीज़। 83 विच ऑफ दिस चीप एंड इंफॉर्मेटिव फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है 84 एन एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिक अनाउंसमेंट, क्या होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। 85 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द पार्ट ऑफ लेटर दैट इंक्लूड द एड्रेस एंड देयर एट द टॉप, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडिंग, 85 का हेडिंग हो जाएगा। 86 व्हाट इज द पार्ट ऑफ लेटर दैट इंक्लूड दैट एड्रेस एंड देयर एट द टॉप, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडिंग, क्या हो जाएगा विद्यार्थी 85 जो दिया हुआ है ना, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड द एड्रेस एंड देयर एट द टॉप, तो हेडिंग करेक्ट हो जाएगा। 86 आप लोग सब जानते हो इसका आंसर, हाउ मेनी लेटर आर देयर इंग्लिश इन अल्फाबेट, तो 26 लेटर होते हैं। 87 इनोवेशंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल ऑफ दबा हो जाएगा यहाँ पर, 87 का डी हो जाएगा। 88 हाउ मेनी वोवल साउंड एट देयर्स, तो इंग्लिश में वोवल्स कितने होते हैं, AEIOU, कितने AEIOU 5 वोवल्स होते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अ लेटर फॉर एडिटर या लेटर टू बिजनेस, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90 चूज द मिस स्पेल्ड, यानी इसमें स्प्रिंग को गलत पहचानना है, तो जो डी है ना, डी की स्प्रिंग गलत लिखी और सही स्प्रिंग हमने वहाँ पर आपको बता रखा है कि क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 91 वी गेट स्टार्ट, तो बिफोर वी गेट स्टार्ट लेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, तो 91 का बी हो जाएगा। 92 तो 92 का यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशंस मीन्स, तो 92 का हो जाएगा सॉल्यूशंस मीन्स क्या होता है, तो ये होता है स्टार्टिंग। अब आते हैं 93 के पास में वोवेल्स आर ऑल्सो नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोफोट्रोटिक्स, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 93 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 द स्टडी ऑफ साउंड इज नॉन एज ए, तो फोनोनिम्स बोलते हैं इसको, 94 का बी। 95 फाइंड द एरर, तो इसमें एरर सी नंबर की हो जाएगी 95 में। 96 में हो जाएगा IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, 96 का सी।
97। विद्यार्थियों 97 का ऑप्शन या तो ए होगा या फिर जो हमने एक साइन बना रखा है ना पेन से, वो होना चाहिए। इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 आई एम मीटिंग कलिक्स आफ्टर वर्क, तो 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 99 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हु डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, हु डज नॉट लाइक आइसक्रीम, सॉरी हु सेंटेंस इज करेक्ट, तो हु डज नॉट लाइक आइसक्रीम 99 का ए हो जाएगा। 100वां प्रश्न दे रखा है तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने देखे पार्ट ए के 50 और पार्ट बी के 50 यानी टोटल 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन। यह पेपर 22 जून 2024 का है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, द्वितीय वर्ष का पेपर है। यह विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।